बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी धन्यवाद काजल जी। महेंद्र जी, बहुत दुखद हुआ है ये, 16 लोगों की मौत इसमें हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, लेकिन दुखद घटना है, उन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। काजल जी, वास्तव में बहुत दुखद घटना है। इसकी पूर्ति शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती है। और कल जब ये घटना हुई तो पूरा उत्तराखंड सदमे में है। सरकार की दृष्टि से मैं कहूँ तो जो प्रारंभिक जो भी राहत दी जा सकती थी, मुख्य रूप से जो घायल लोग थे उनको बचाना हमारा पहला लक्ष्य था। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश में वहाँ के जो 6 लोग गंभीर रूप से जो घायल थे, जिनको तत्काल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, उनको देहरादून एम्स में भर्ती कराया। 5 लोग गोपेश्वर में थे, उनको भी आज जो है एम्स में उनको एडमिट कर दिया गया है। 16 लोगों की दर्दनाक हादसा हुआ है। उस हादसे की आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं गोपेश्वर हम लोग गए थे। हमने उन सभी 16 के परिवारजनों से मुलाकात की और उनको आश्वस्त किया कि पूरी सरकार और पूरा संगठन उनके साथ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी द्वारा आहतों धनराशि के रूप में 5 लाख रुपया मृतक परिवारों को और 1 लाख रुपये घायल को देने की बात की है। प्रधानमंत्री जी का भी हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि 2 लाख रुपये प्रधानमंत्री जी द्वारा भी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से देने की बात हुई है और 50,000 रुपये घायलों को देने की बात हुई है। लेकिन आहतों धनराशि बड़े इस दृष्टि से हम सबका प्रयास है। और मुझे ये भी, क्योंकि आखिरकार नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय जो मंत्री हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री वार्ता की है। नमामि गंगे में जो उनके आश्रित परिवार हैं उनको रोजगार मिले, इस दृष्टि का भी प्रयास सरकार द्वारा है। और ये दुखद घटना है, हम सब लोग परिजनों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल महेंद्र जी, देखिए, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है, खैर उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है, उनके परिजनों को सिर्फ आश्वस्त किया जा सकता है। हालांकि जो धनराशि का ऐलान हुआ है वो सिर्फ मदद हो सकती है। आपने अभी भी कहा कि आगे भी सोचा जाएगा, राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए, सब प्रकार की सहायता का एक पक्ष रहता है और मैं जानता हूँ बहुत गरीब परिवार थे, उनके कमाऊ लोग भी उसमें थे, जिनका पूरा परिवार जिनके माध्यम चलता था। सरकार हर प्रयास, हर संभव प्रयास इस दिशा में करेगी। वहाँ के जिला प्रशासन को सारे संबंध में रिपोर्ट तैयार करने किया है और घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं। महेंद्र जी, बहुत बड़ी लापरवाही भी इसको कहा जाएगा, कर्मचारियों की इसमें लापरवाही हुई है, उसके लिए आगे कार्रवाई होगी? हाँ, निश्चित रूप से मजिस्ट्रेट जांच में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, जो इसके लिए दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा इस रूप में दी जाएगी। और आज मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है उनके परिजनों को कि इस प्रकार की घटनाएं और किसी व्यक्ति की लापरवाही से होती हैं तो बख्शने योग्य नहीं है, उनको सजा देने का काम सरकार करेगी। महेंद्र जी, सजा की बात जैसे आप कर रहे हैं, अगर लापरवाही जिसकी भी है उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है ताकि आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, आगे के लिए सबक हो सके और जो कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी वहां पर थी वो सतर्क रहे, इसीलिए सजा ज़रूरी हो जाती है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि आखिरकार पर्वतीय क्षेत्र है, वर्षा काल का समय भी है और बिजली संबंधित विषयों पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो आज कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं और जिला प्रशासन को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। महेंद्र जी, क्योंकि 16 लोगों की इसमें मौत हुई है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि शायद अपने परिवार में अकेले कमाने वाले होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, अब उनके लिए दिक्कत हो सकती है, उनकी पढ़ाई में परेशानी हो सकती है, घर के खर्च में दिक्कत हो सकती है, उसमें सरकार मदद करेगी? हाँ, निश्चित रूप से सरकार ने, क्योंकि अभी जो इलाज का पूरा व्यवस्था है सरकार की ओर तक की जाएगी और इसके साथ साथ मृतक परिवारों में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई कमाऊ व्यक्ति है, बच्चे छोटे हैं, उसमें जो भी सहायता उस संबंध में हो सकती है। रोजगार के संदर्भ में नमामि गंगे से हम बातचीत करेंगे, कुछ लोगों को नमामि गंगे के माध्यम रोजगार मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रयास रहता है, उनसे वार्ता चल रही है। इस समय 4 धाम की यात्रा भी महेंद्र जी चल रही है और मौसम भी इस समय बारिश आए दिन हम देखते हैं और बिजली के जिस तरीके से करंट लगने की घटना ये हुई है, करंट लगने से 16 लोगों की मौत हुई है, आगे भी ऐसी परिस्थितियां ना हो, उन कर्मचारियों को सतर्क रहे। क्या कोई दिशा निर्देश अधिकारियों को भी इसके लिए दिए गए हैं ताकि उनको आगे बढ़ाया जा सके?
राज्य सरकार के जो मुख्य सचिव है उन्होंने कल भी समझ मीटिंग ली है, आज भी मीटिंग हो रही है। हर क्षेत्र में पूरा चारों धाम यात्रा छूट पर जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के गंगा समग्र प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके अलावा अन्य भी, क्योंकि बिजली उत्पादन का क्षेत्र भी उत्तराखंड राज्य है, किसी प्रकार की चूक कहीं पर न रहे, इस दृष्टि से सारे प्रयास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हो रहे हैं, सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। महेंद्र जी, विपक्ष इसको लेकर निशाना साध रहा है, बहुत बड़ी लापरवाही इसको बता रहा है। देखिए, अपोजिशन के नाते मैं कह सकता हूँ कि जिन विषयों की चर्चा होनी चाहिए उस यथाकाल समय पर उसकी चर्चा होती है। हम कहते हैं तत्काल अगर राहत और सारे विषय को अगर जिस गंभीरता से सरकार ने ध्यान दिया है वो भी अपने आप में एक विषय। आज विपक्ष के नेता ने स्वयं गोपेश्वर मुख्यमंत्री से तत्काल जो सुविधाएं दी गई हैं उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया। ये ठीक है कि अपोजिशन का अपना पक्ष होता है और डिमांड वो लोग उन्होंने की है और उनसे ज़्यादा सरकार सोच रही है उन सब परिवारों के बारे में। और जैसे कि महेंद्र जी आपने भी बताया कि जहां जहां पर नमामि गंगे परियोजना का काम चल रहा है, हालांकि कई जगह चल रहा है और बारिश का ये मौसम है, ऐसी दुर्घटना हो सकती है, उसको लेकर ख्याल रखा जाए, आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह की सरकार के प्रबंध होंगे, इस तरह के अधिकारी सतर्क रहेंगे, उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल सतर्क रहेंगे। और यही नहीं, वैसे भी यात्रा समय में हम लोग हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और हर विषय से लेकर त्रुटि बस अचानक, क्योंकि अब जांच के बाद ही पता लगेगा कि शॉर्ट सर्किट का विषय कहाँ तक है क्योंकि वो जहाँ पर प्रोजेक्ट लग रहा था वो नदी के एकदम किनारे है, वर्षा काल का पक्ष है। इन सब विषयों पर ध्यान देते हुए आगे इस प्रकार की लापरवाही न हो, इसके निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। महेंद्र जी, कहाँ कहाँ पर कमियां नजर आई, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, आप भी बता रहे हैं, और अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे, कहाँ कहाँ पर कमी रह गई थी, कहाँ पर चूक रह गई थी जिसकी वजह से ये हुआ? देखिए काजल जी, पहली बात तो बताओ, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख रूप से एक विषय की जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच संदर्भ में बैठी हुई है। मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर मांगी गई है। इसके बाद ही कुछ इस बारे में स्पष्टता बताया जा सकता है कि आखिर कमियां किस क्षेत्र में रही। महेंद्र जी, क्या मान सकते हैं जो परिवार इस समय परेशान है, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है, 16 लोगों की इसमें मौत हुई है, वो परिवार चाहता है कि जिन लोगों की लापरवाही हुई है उनको सजा मिले, उन पर कार्रवाई हो, उनकी उम्मीदें पूरी होंगी, क्योंकि उनके आंसू नहीं थम रहे जिन्होंने अपनों को खो दिया है। देखिए, मैंने शुरू में कहा बहुत दुखद है, इस प्रकार परिस्थिति निर्माण नहीं होनी चाहिए थी। मजिस्ट्रेट जांच में पूरा विषय स्पष्ट रूप से आएगा। और एक बात मैं और बता देता हूँ कि परिवार के साथ, क्योंकि संवेदना पूरे उत्तराखंड की है, सरकार उनके साथ खड़ी है और हर प्रकार की साथ उस घटना के कारकों को दी जाएगी जो इसमें संलिप्त होंगे। बिल्कुल महेंद्र जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी घटना ना हो, ताकि दिशा निर्देश आगे के लिए भी जारी किए जाए। महेंद्र भट्ट जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमारे साथ महेंद्र भट्ट जी जुड़े, उन्होंने खुद कहा है कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो, उसको लेकर सतर्क है, अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, जहां जहां पर काम हो रहा है वहां पर लापरवाही ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद जायजा लिया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जिनकी लापरवाही इस पूरे मामले में थी उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।